राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म को दियो श्री वृंदावनवा। लाला तेरी राह के ब्रजवाला, ग्वाल बाल एक से पूछे, ग्वाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह के ब्रजवाला। संकट में है आज वो धरती जिस पर तुमने जन्म लिया, जिस पर तुमने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। जय हो श्री राधे श्याम, जय हो श्री राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। हस्ते क्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ध्यानं समर्पयामि। ओम नमस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। गन्धाक्षत संपूजयामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वचस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यात्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। हस्ते क्षत पुष्पाणि गृहीत्वा, हाथ में अक्षत पुष्प लेके गुरुदेव का ध्यान करेंगे। ओम व्यासं वसिष्ठ नक्तारं सक्ते पौत्रमकल्मषं पाराशरात्मजं वंदे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो श्री राधे। वीणुं कडन्तमरविन्ददलायताक्षम्, बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम्, कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभा, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यो राधिका हृदयसुन्दरचन्द्रहारा, श्रीगोपिकानयनजीवनमूलहारा, गोलोकधामधिषणध्वज आदिदेव, सत्वं विपश्वसमान् परिपाहि पाहि। वृन्दावने सगिरिराजपते ब्रजेश, गोपालवेशकृतनित्यविहारलीला, राधापते श्रुतिधराधिपते धरां त्वं, गोवर्धनोद्धरणोद्धरधर्मधारा। तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोज
भृंग सांडिल्य गोत्र कुल वारिधि पूर्णचंद्र श्रीटीकमाय गुरुवेत परत्र चापि नित्यं यदीय चरणौ शरणं मदीयम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। राधापति कृष्ण चंद्र की जय हो। सीतापति रामचंद्र की जय हो। लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण की जय हो। जगन्नाथ स्वामी की जय हो। रंगनाथ स्वामी की जय हो। बद्रीनाथ स्वामी की जय हो। द्वारिकानाथ स्वामी की जय हो। गोवर्धननाथ स्वामी की जय हो। विराट भगवान की जय हो। वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए जो परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वरेश्वर श्री राधापति संपूर्ण हेय दुर्गुणों से रहित एकमात्र कल्याणमय अपने से अतिरिक्त समस्त वस्तुओं से विलक्षण अनंत ज्ञानानंद स्वरूप हैं, जो स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य तेज प्रभृति असंख्य महान गुण समूहों के जो एकमात्र सागर हैं, जो अपने मन के अनुरूप नित्य निर्बद्ध स्वरूप भूत श्री विग्रह अतिशय कल्याण गुणगण संपन्ना श्री राधा जी की प्रियतम हैं। उन करुणा निधान जुगल सरकार की जुगल चरणारविंद को मैं प्रणाम करता एवं कल्याण चाहने वाले जीवों को निरंतर प्रणाम करते रहना चाहिए। अब आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है। श्रोताओं, व्यास भगवान कह रहे हैं कि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयं नारायणं सदा। नमः। देखो व्यास भगवान कह रहे हैं, ध्यान देना कि श्रोताओं,
आलोड्य सर्व शास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः। व्यास भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी शास्त्रों को, सभी पुराणों को बार बार पढ़ा, और जब सभी शास्त्रों को, सभी पुराणों को मैंने बार बार पढ़ा तो यही एक बात सार निकली। कौन सी बात? कि ध्येयम नारायणम सदा। भगवत भक्तों, वास्तव में उसी का जीवन सफल है, वास्तव में उसी का जीवन धन्य है जो निरंतर भगवान नारायण का ध्यान करते रहता है, स्मरण करते रहता है। तो आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सब कोई बोलिए राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। रहता था सुखी जो सदैव बना रहता था सुखी जो सदैव बना, उसको भी कभी दुख पाना पड़ा, उसको भी कभी दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं कहीं भी कहीं जो, पछताया नहीं उसे आखिरी में पछताना पड़ा, उसे आखिरी में पछताना पड़ा। कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, समझो सब भूतल नश्वर हैं, समझो सब भूतल नश्वर है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण, बोलिए जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण
राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो, श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। कल की कथा में आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद तक की कथा को श्रवण किया, जिसमें सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को यह बताया कि ये मनुष्य जो विविध प्रकार के पापमय कर्मों को करता है, जिसके कारण मरने के बाद इस जीव को नरक में जाना पड़ता है। तो श्रोताओ, हम जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी जी से कह रहे हैं कि महाराज, सुखदेव स्वामी जी आप हमको ये बताइए महाराज कि अधुनेह महाभाग जथैव नरका नरः नानुग्रयात् नान्यात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। नमः। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि सुखदेव स्वामी जी महाराज, ये मनुष्य जो विविध प्रकार के पापमय कर्मों को करता है, जिसके कारण मरने के बाद इसको नरक में जाना पड़ता है, तो महाराज सुखदेव स्वामी जी परीक्षित कह रहे हैं भागवत में, क्या कोई ऐसा उपाय है, क्या कोई ऐसा प्रायश्चित साधन है जिसको कर लेने के बाद इस जीव को नरक में ना जाना पड़े, वहां के दुख को, कष्ट को ना भोगना पड़े? तो सुखदेव स्वामी जी बोले, देखो महाराज परीक्षित, प्रायश्चित साधन शास्त्रों में अनेकों प्रकार के बताए गए हैं, जिसको कर लेने के बाद इस जीव को नरक में नहीं जाना पड़ता है। जैसे तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम जमेन नियमेन च। नमः। देखिए, भागवत महापुराण में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, प्रायश्चित साधन शास्त्रों में अनेकों प्रकार के बताए गए हैं, जिसको कर लेने के बाद इस जीव को नरक में नहीं जाना पड़ता। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रियों को अपने बस में कर लेना, मन की चंचलता को रोक देना, बाहर भीतर सदैव पवित्र रहना, सब में अपने प्रभु को देखना और किसी से बैर भाव ना करना इत्यादि। लेकिन सुखदेव स्वामी जी बोले कि महाराज परीक्षित, साधारण मनुष्य इन सब मार्गों पर नहीं चल सकते। भगवत भक्तों, हम जैसे साधारण मनुष्य इन सब मार्गों पर चलने में असमर्थ है। तो भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, मैं आपको एक बहुत सरल साधन बता रहा हूं, जिसको कर लेने के बाद स्वप्न में भी यमराज के दूतों का भय नहीं रह जाता। अब वो सरल उपाय क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। कि सकिन मनः कृष्ण पदार बिंदयो
निवेशितं तद्गुण राग जैरिः नते अमं पाशभृतस्य तद्भटा स्वप्ने पश्यन्ति चीर्णनिष्कृताः। बड़े अच्छे सुनना आप लोग। भागवत में सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को बहुत सरल साधन बता रहे हैं, जिसको कर लेने के बाद स्वप्न में भी यमराज के दूतों का भय नहीं रहता। शकिन मनः कृष्ण पदार बिंदयोर, जो नर नारी अपने मन मधुकर को आनंद कंद ब्रज बल्लभ गोपी जन बल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल मकरंद रस में सराबोर कर दिए हैं, जो नर नारी अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगा दिए हैं और जो निरंतर भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं, जो नर नारी निरंतर भगवान के नाम को लेते रहते हैं, नते एवं पास्य भृतस्य तद्भटान, फिर उनको स्वप्न में भी यमराज के दूतों का भय नहीं रह जाता। सरल उपाय है कि नहीं? भगवान का नाम लेना है। तो जो नर नारी निरंतर भगवान के नाम को लेते रहते हैं, वो यमराज के पास में बंधन में बंधने वाले नहीं है। जो नर नारी अपने मन को भगवान में लगा दिए हैं, वो यमराज के पास में बंधन में बंधने वाले नहीं है। सुखदेव स्वामी जी बोले, परीक्षित, इस विषय पर मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़ा पापी था, भगवान का नाम लिया और उसको नाम महिमा का ज्ञान हो गया, भगवान का खूब नाम जपा, उससे उसका कल्याण हो गया। आप लोग भी उसकी कथा को ध्यान से श्रवण करना। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि परीक्षित, कान कुब्जे दुजह कश्चिद दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कि कान कुब्जे दुजह कश्चिद दासी पतिरजामिलः, ध्यान देना। कन्नौज नगर में कान कुब्जे दुजह कश्चित, कन्नौज नगर में अजामिल नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन गलत संसर्ग में आने के कारण, गलत दृश्य अवलोकन करने के कारण वो सब प्रकार से पतित हो गया, सब प्रकार से नष्ट हो गया। श्रोताओं, एक प्रकार से देखा जाए, ध्यान देना, तो ये जीव ही अजामिल है, ये जीव ही अजामिल है। क्योंकि अजा माने माया, अमिल, जो माया से मेल जोल करता है वही अजामिल है। अब भगवत भक्तों, हम लोग जहां भी जाते हैं, ये माया मोह हमारे पीछे पड़े रहती है, और माया मोह का स्पर्श हम लोगों को करना पड़ता है। देखो, कनक और कांता, इन दो वस्तुओं में भगवान की माया समाहित है। इनकी ओर से जिसका मन हट गया, समझ लो उसका मन माया की ओर से भी हट गया। अजामिल बहुत बड़ा विद्वान था, वेदों का ज्ञान रखता था, लेकिन एक ही बार गलत दृश्य अवलोकन किया अजामिल,
और सब प्रकार से पतित हो गया, सब प्रकार से नष्ट हो गया। और ऐसे दृश्य को टीवी में, फिल्म में आजकल लोग रोज ही देख रहे हैं, तो उनके मन की क्या गति होगी श्रोताओ। पाप आंख के द्वार से शरीर में प्रविष्ट होता है, ध्यान देना। पाप आंख के द्वार से शरीर में प्रविष्ट होता है। आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, अब मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। उदाहरण के लिए देखो, रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन सीता जी को देखा, उसका मन बिगड़ा और उसका सर्वनाश हो गया। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में उद्धव से कहा कि उद्धव, न तथाश्चय भवेत क्लेशो बंधश्चान प्रसंगतः। भगवत भक्तों, जितना बंधन, जितना क्लेश स्त्री संगी कामियों के संग से होता है, उतना बंधन, उतना क्लेश किसी अन्य साधन से नहीं होता। अजामिल बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन एकदा सौवनम जातः, एक बार वो अपने पिता के साथ बड़ी श्रद्धा से बैठ करके हवन करता था। अजामिल अग्निहोत्री ब्राह्मण था। एक बार हवन के लिए लकड़ी खत्म हो गई, वन में गया अजामिल, वहां पर किसी भ्रष्ट पुरुष को किसी भ्रष्ट नारी के साथ काम भाव से पापाकारी करते हुए देखा। बस अजामिल उस दृश्य को देखा, उस नारी का शिकार हो गया, उसको अपने घर में रख लिया और उसमें अपने ब्रह्म तेज को नष्ट कर डाला। 10 पुत्र उत्पन्न किए। श्रोताओं, जब 10वें नंबर का पुत्र हुआ तो उसी समय अजामिल के यहां साधु संत महात्मा लोग आए। देखे, अरे ये तो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, इसका कल्याण हो जाए, इसलिए हमें इसे कोई सुंदर मार्ग बताना चाहिए। तो संतों ने कहा कि अजामिल, ये जो तुम्हारा सबसे छोटा बालक है, इसका नाम नारायण रख दो। तो संतों के कहने से अजामिल ने सबसे छोटे बालक का नाम क्या रख दिया? नारायण। और दिन भर में कई बार बेटा नारायण ये कर दो, बेटा नारायण वो कर दो। छोटा पुत्र था तो छोटे पुत्र में सबका प्रेम अधिक होता है, माँ बाप का प्रेम छोटे पुत्र में अधिक होता है। तो इसलिए दिन भर में कई बार बेटा नारायण ये कर दो, बेटा नारायण वो कर दो। देखो, अजामिल के मन में कहीं भी ये भाव नहीं था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं या इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। अजामिल तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। तो नारायण शब्द में कितने अक्षर हैं? नारायण शब्द में कितने अक्षर हैं? 4। और शास्त्रों में कितने पदार्थ बताए गए हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो श्रोताओं, जो नर नारी नारायण नाम को निरंतर लेते रहते हैं, उनको इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। तभी तो देखो, देवर्षि नारद जी निरंतर नारायण नारायण कहते रहते हैं कि नहीं? नारद जी और संत लोग भी नारायण नाम का बड़ा सुंदर संकीर्तन करते हैं। तो आइए हम लोग भी नारायण नाम का संकीर्तन करें। सब कोई बोलना, कोई अपने मुख को बंद करके मत रखना, नहीं तो बोलने वाले का पाप उसी के मुख में जाएगा जो मुख बंद करके रखेगा। तो सब कोई बड़े भाव में क्या बोलेंगे?
श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 के नाम लेते ही नारायण के नाम लेते ही नारायण के नाम लेते ही नारायण के बोलिए नाम लेते ही पाप होत जदि छारायण बोलो पाप होत जहि नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण नारायण बोलिए नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्याम नारायण 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 श्याम नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 तो अजामिल दिन भर में कई बार बेटा नारायण ये कर दो, बेटा नारायण वो कर दो, इस प्रकार से अजामिल की आयु का एक बहुत बड़ा भाग व्यतीत हो गया। ध्यान देना, 88 वर्ष बीत गए तो एक दिन अजामिल सोया हुआ था, तो स्वप्न में अजामिल क्या देखता है कि हाथ में फांसी का फंदा लिए हुए, जिनके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, जो देखने में बड़े भयानक हैं, ऐसे यमराज के 4 दूत मेरे को लेने के लिए आए हैं। तो श्रोताओं, अजामिल देखा, घबरा गया और क्या बोला, बेटा नारायण। देखो भगवान का नाम नहीं ले रहा है। स्वप्न में यमराज के दूतों को अजामिल देखा, घबरा गया, बोला बेटा नारायण। जैसे ही अजामिल के मुख से नारायण शब्द निकला, नारायण नाम निकला, तो श्रोताओं भगवान नारायण के 4 दूत वहां पर प्रकट हो गए। स्वप्न में अजामिल देख रहा है कि भगवान नारायण के 4 दूत प्रकट हो गए, सामान्य आयु वाले, सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए। जब भगवान के 4 दूत प्रकट हुए तो यमराज के दूत सब दूर ही खड़े रहे, अजामिल को छू भी नहीं पाए।
अब भगवान के दूतों से यमराज के दूतों ने कहा कि भाई आप लोग कौन हैं जो इस पापी अजामिल को ले जाने से मना कर रहे हैं। भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से कहा कि आप लोग कौन हैं जो इसको लेने के लिए आए हैं। तो यमराज के दूतों ने कहा कि हम धर्मराज के दूत हैं, धर्मराज के सेवक हैं और उनकी आज्ञा से हम इसको लेने के लिए यहां पर आए हैं। ये बहुत बड़ा पापी है और हमारे स्वामी का आदेश है, हम इसको लेकर के जाएंगे। तो भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से भागवत में कहा, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से कहा कि भाई आप लोग कह रहे हो कि हम धर्मराज के दूत हैं, धर्मराज के सेवक हैं और उनकी आज्ञा से हम इसको लेने के लिए आए हैं। तो आप लोग पहले ये बताओ महाराज कि धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। और ये मनुष्य मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो पाप अथवा पुण्य करता है उसके साक्षी कौन है। तो भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से कहा कि वेद प्रणहितो धर्मो, ध्यान देना, यमराज के दूत भागवत में भगवान के दूतों से कह रहे हैं कि वेद प्रणहितो धर्मो। श्रोताओं आप लोग भी बड़े अच्छे समझना, सब कोई, वेद में जो कार्य करने के लिए कहा गया है अगर हम उस कार्य को कर रहे हैं तो वो धर्म है। और वेद में जो कार्य करने के लिए मना कर दिया गया है अब फिर भी हम लोग उसको कर रहे हैं तो वो अधर्म है। श्रोताओं ये मनुष्य मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भी पाप अथवा पुण्य करता है, देखो हम लोग मन से, शरीर से क्या पाप कर रहे हैं, क्या पुण्य कर रहे हैं, संसार वालों से हम सब छिपा सकते हैं लेकिन भगवान से कुछ छिपने वाला नहीं है। ये मनुष्य मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भी पाप अथवा पुण्य करता है, अगर दिन में कर रहा है तो सूर्य नारायण प्रत्यक्ष है कि नहीं, इनका प्रकाश सर्वत्र फैला है कि नहीं, वायु के रूप में भगवान सर्वत्र हैं कि नहीं, दिशाओं के रूप में भगवान सर्वत्र हैं कि नहीं, और रात्रि में तारागण हैं, चंद्रमा हैं, ग्रह हैं, दिशाएं हैं, ये सब साक्षी हो जाते हैं। ध्यान देना, ये सब लोग साक्षी होते हैं। जब इस शरीर से प्राण निकलता है तो ये सब साक्षी होते हैं कि इस मनुष्य ने ये पाप किया, इस मनुष्य ने ये पुण्य किया। तो यमराज के दूत भगवान के दूतों से कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पापी है, हम इसको लेकर के जाएंगे। तो भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से कहा कि देखो अब ये पापी नहीं रहा, कि अयम ही कृत निरवेशो जन्म कोट्य हसामपि जद व्याजहार विवसो नाम स्वस्तयनम हरि नमः। भगवान के दूतों ने भागवत में यमराज के दूतों से कहा कि अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हसामपि, ये अपने कई जन्मों के पाप को नष्ट कर डाला। भले श्रद्धा से नहीं, भाव से नहीं, अनुराग से नहीं, विवश होकर के, लेकिन नाम स्वस्तैनम हरि, इसके मुख से भगवान नारायण का
नाम तो निकला है, ये अपने कई जन्मों के पाप को नष्ट कर डाला। भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से कहा कि देखो, अगर तुम लोगों को हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो जाओ तुम लोग अपने स्वामी यमराज से पूछ लेना, जिसके तुम लोग दूत हो, जिसके कहने से तुम लोग अजामिल को लेने के लिए आए हो। श्रोताओं, जब भगवान के दूतों ने ऐसा कहा तो यमराज के दूत सब वापस चले गए। अब भगवान के दूतों को देख करके यमराज के दूत अजामिल को छू भी नहीं पाए, और इधर स्वप्न में भगवान के दूतों का दर्शन मात्र करने से अजामिल को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसके कारण सवेरा होते ही अजामिल उस घर का, उस स्त्री का त्याग कर दिया, वन में चले गया। वन में जाकर के भगवान का खूब नाम जपा, उससे उसका कल्याण हुआ। एक बात आप लोग समझ लेना, आप लोग ये बिल्कुल मत समझना कि अजामिल एक बार नारायण नाम लिया उससे वो मुक्त हो गया। श्रोताओ, अजामिल को तो ज्ञान हुआ कि भगवान के नाम की कितनी बड़ी महिमा है। जैसे आप लोग कथा भागवत सुन रहे हैं और मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि भगवान के नाम की महिमा बहुत अधिक है। अगर उस नाम को आप लोग जपेंगे तब कल्याण होगा, उस नाम को लेंगे तब कल्याण होगा। अब ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना कि खूब पाप करेंगे, एक दो बार नाम ले देंगे सारा पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। अजामिल को ज्ञान हुआ कि भगवान के नाम की कितनी बड़ी महिमा है। वन में गया, खूब नाम जपा, उससे उसका कल्याण हुआ। तो श्रोताओं, इससे यह सिद्ध होता है कि ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान के नाम से ना नष्ट हो जाए। जैसे अग्नि में इतनी शक्ति होती है, अग्नि में, कि वो काष्ठ के, लकड़ी के पहाड़ को अग्नि जला करके राख कर देती है। वैसे ही श्रोताओं, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि महान से महान पाप राशि क्षण भर में नष्ट हो जाती है। यमराज के दूत पहुंचे अपने स्वामी यमराज के पास, सारी बात बता दिए कि हम अजामिल को लेने के लिए गए थे, पता नहीं कौन भगवान नारायण के दूत आ गए और लाने से मना कर दिए अजामिल को। ध्यान देना, तो यमराज ने अपने दूतों से क्या कहा भागवत में? यमराज ने अपने दूतों से कहा कि मेरे दूतों, अगर तुम लोग कभी मृत्यु लोक में जाना तो उन्हीं नर नारियों को पकड़ करके इस यमपुरी में ले आना। कि नर नारियों को कि जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या नमः। देखो, यमराज अपने दूतों से कह रहे हैं भागवत में, समझना बड़े अच्छे से सब कोई। यमराज अपने दूतों से कह रहे हैं कि मेरे दूतों, अगर मृत्यु लोक जाना तो उन्हीं नर नारियों को पकड़ करके यमपुरी में ले आना। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम, जो नर नारी अपनी जिह्वा से कभी भगवान का नाम लेते ही नहीं, यमराज कह रहे हैं उनको पकड़ करके ले आना
उनको दंड मैं दूंगा। और जिन नर नारियों का मस्तक कभी भगवान के चरण कमल में झुकता ही नहीं, कभी नमन करता ही नहीं, उनको भी पकड़ करके ले आना, उनको भी दंड मैं दूंगा। और जो नर नारी निरंतर भगवान के नाम को लेते रहते हैं, भगवान के नाम को गाते रहते हैं, और जिन नर नारियों का मस्तक निरंतर भगवान के चरण कमल में झुका रहता है, जो नर नारी निरंतर भगवान को प्रणाम करते रहते हैं, वो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किए हों, यमराज कह रहे हैं मेरे दूतों, उनको यहां यमपुरी में मत लाना, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है श्रोताओं कि महान से महान पाप राशि क्षण भर में नष्ट हो जाती है। और एक बात, भगवान के नाम की एक और बहुत बड़ी विशेषता है, ध्यान देना कि मधुर मधुर में तत मंगलम मंगलाना सकल निगम वल्ली सतफलम चित स्वरूपम शकिदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भिगुवर नर मात्रम तारयेत् कृष्ण नामः। बड़े अच्छे समझना, भगवान का नाम मधुर से भी मधुर है। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगला नाम, अब मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाला है भगवान का नाम। श्रोताओ, ऐसे नाम को श्रद्धया हे ले आवा, चाहे कोई श्रद्धा से ले तब, अश्रद्धा से ले तब, नाम लेने वालों का कल्याण ही होता है। उदाहरण के लिए देखो, वृत्तासुर राक्षस था और रणभूमि में इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था। अब भगवान का नाम लेकर के भवसागर को पार कर गया। तभी तो संत लोग कहते हैं, आप लोग भी बड़े प्रेम से गाइएगा, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, बोले दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, 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 अपनी दया के खोलो द्वारे, 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 पूर्ण हो सबका दयालु दया करो, 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 मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु। जय हो।
सबको एक ताली सेवा करते हुए जय हो। बोलो नाम संकीर्तन भगवान की जय हो। और भगवान के नाम की महिमा बहुत अधिक है। भजन कीर्तन गाऊं तुम्हारा, भजन कीर्तन गाओ बोलिए तुम्हारा, भजन कीर्तन गाऊं तुम्हारा, भजन कीर्तन गाओ तुम्हारा, नित उठ ध्यान लगाऊं तुम्हारा, नित ध्यान लगाओ प्यारा, नित उठ ध्यान लगाऊं तुम्हारा, नित ध्यान लगाओ तुम्हारा। कृष्ण कृष्ण राधे श्याम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण राधे श्याम दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो तो जपो सदा तेरा नाम दयालो दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालो कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालो दया करो। दयालु दया करो, दयालो दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान का नाम मधुर से भी मधुर है और मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाला है। राजा परीक्षित बोले, सुखदेव स्वामी जी आप हमको ये बताइए महाराज कि समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् वधीत दिशमो जथा। नमः। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। परीक्षित कह रहे हैं भागवत में कि श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। सुखदेव स्वामी जी आप कृपा करें और हमको ये बताएं महाराज कि समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भगवान को समदर्शी कहा गया है। क्या कहा गया है? समदर्शी। फिर महाराज भगवान इंद्रादि देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को क्यों मारते हैं, उनका वध क्यों करते हैं? तो सुखदेव स्वामी जी बोले कि देखो महाराज परीक्षित, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भगवान को समदर्शी कहा गया है। भगवान की शरण में जो ही जाता है भगवान उसी का पक्ष लेकर के उसकी रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए देखो, असुर बालक प्रहलाद का पक्ष लेकर के भगवान ने दिव्य नरसिंह रूप धारण किया कि नहीं? तो ऐसी परिस्थिति में भगवान को पक्षपाती कैसे कहा जा सकता है? श्रोताओं, पक्षपाती तो भगवान तब कहे जाते जब शरण में जाने से इंद्रादि देवताओं का पक्ष लेते हों लेकिन दैत्यों का पक्ष ना लेते हों। यहां तो ऐसा है नहीं।
भगवान की शरण में जो ही जाता है भगवान उसी का पक्ष लेकर के उसकी रक्षा करते हैं। राजा परीक्षित हाथ जोड़ लिए, बोले श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज, आप बहुत सुंदर प्रसंग निकाले हैं। अब मैं आपके मुखारबिंद से लक्ष्मीपति नृसिंह अवतार की कथा को सुनना चाहता हूं। आप कृपा करें और हमें नृसिंह अवतार की कथा का वर्णन करके सुनाएं। तो सुखदेव स्वामी जी बोले, परीक्षित तुम धन्य हो, जो भगवान की लीला कथा में तुम्हारा इतना अधिक प्रेम है, इतना अधिक अनुराग है। सुखदेव स्वामी जी नेत्र बंद किए, नृसिंह अवतार की कथा का स्मरण करने लगे और थोड़ी देर के बाद बोले कि महाराज परीक्षित, जब भगवान 12 अवतार लिए, आप लोग ध्यान से सुनना, अब मैं नृसिंह अवतार की कथा का वर्णन करूंगा। नृसिंह अवतार की कथा को जो नर नारी श्रद्धा से, भाव से, अनुराग से श्रवण करता है, सुनता है, उसके संपूर्ण भय दूर हो जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनना, अब मैं नृसिंह अवतार की कथा का वर्णन कर रहा हूं। सुखदेव स्वामी जी बोले, परीक्षित, भगवान जब 12 अवतार लिए और 12 अवतार लेकर के भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मार दिया तो उसकी माता और धर्म पत्नी ये दोनों विलाप करके रोने लगे। तो हिरण्याकश्यप देखा, समझाने लगा, बोला, प्रिय माता जी एवं भ्रातृवधू, अगर अब आप लोग उस वीर पुत्र की याद करके 100 वर्ष तक रोएंगे तब भी वो लौट करके वापस आने वाला नहीं है। क्योंकि जब एक बार वृक्ष से पत्ता टूट जाता है तो फिर वो वृक्ष में जुड़ता नहीं है। वैसे ही श्रोताओं, संसार में एक बार जब पति पुत्र इनका साथ छूट जाता है तो फिर मिलता नहीं है। हिरण्याकश्यप अपनी माता को समझाया, भ्रातृवधू को समझाया। फिर हिरण्याकश्यप ने अपने मन में निश्चय किया कि कुछ भी हो, मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किसने किया है? भगवान विष्णु ने। मैं ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी से मैं वरदान प्राप्त करूंगा, फिर मैं देवताओं को युद्ध में परास्त कर दूंगा और जब देवताओं का पक्ष लेकर के भगवान विष्णु मुझसे लड़ने के लिए आएंगे तो मैं युद्ध में उन्हें भी परास्त करके मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि तप में इतनी शक्ति है। तभी तो कहा गया श्रोताओं, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप के आधार पर ये संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। हिरण्याकश्यप मंदराचल पर गया और घोर तपस्या करने लगा, न भूतो ना भविष्यति। तो भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, हिरण्याकश्यप की तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोले, वरम ब्रूहि, क्या वरदान चाहता है? तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि ब्रह्मा जी मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी बोले, ये तो बड़ा दुर्लभ वरदान मांग रहा है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होगा। इसको कोई टाल नहीं सकता। और यदि ये वरदान तू मुझसे चाहता है तो कोई शर्त रख करके तू मुझसे ये वरदान मांग ले। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि ब्रह्मा जी, मेरी ये शर्त है
कि मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो, ना भीतर हो ना बाहर हो, ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो, न नर से हो न नारायण से हो। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराने लगी, कैसा वरदान मांग रहा है, दूं कि ना दूं। ब्रह्मा जी नेत्रबद्ध किए, भगवान का ध्यान किए, बोले प्रभु ये ऐसा वरदान मांग रहा है, दे दूं। भगवान बोले एक सेकंड देरी मत करो, तुरंत दे दो। क्योंकि भगवत भक्तों, श्रोताओं, भगवान के सामने किसी की चालाकी चलने वाली नहीं है। ब्रह्मा जी नेत्र खोले, बोले एव मस्तु, ये वरदान मैंने तुमको दे दिया। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप मृत्यु के भय से मुक्त हो गया, स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। सब देवता लोग भगवान की शरण में गए। भगवान बोले देवताओं घबराओ मत, जिस समय ये हिरण्यकश्यप मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद को कष्ट पहुंचाएगा, अपने पुत्र प्रहलाद को कष्ट पहुंचाएगा, उस समय मैं दिव्य नरसिंह स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाऊंगा और उसे मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम सब देवता अपने अपने लोक में जाओ। सब देवता अपने अपने लोक में चले गए। ध्यान देना, भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, जिस समय माता कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और धीरे धीरे भक्त प्रहलाद जब बड़े होने लगे तो प्रहलाद जी के स्वभाव से सबको आह्लाद मिलने लगा, आनंद मिलने लगा, इसलिए उनका नाम प्रहलाद रखा गया। अब प्रहलाद आदि अन्य असुर बालक जब 5 वर्ष के हो गए तो इनको धर्महीन विद्या सिखाने के लिए शुक्राचार्य के पुत्र संडमर्क को नियुक्त किया गया। तो संडमर्क प्रहलाद आदि अन्य असुर बालकों को पाठशाला में ले गए और धर्महीन ज्ञान सिखाने लगे। लेकिन श्रोताओं, भक्त प्रहलाद तो बचपन से ही प्रभु के भक्ति रूपी रंग में रंगे थे। एक बात बड़े अच्छे समझना आप लोग, प्रभु का जो भक्ति रूपी रंग है शीघ्र इस मनुष्य पर चढ़ने वाला नहीं है, और एक बार कहीं चढ़ गया तो फिर वो उतरने वाला नहीं है। तभी तो संतों ने कहा, नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या, मन में न बसा मन मोहन तो, वह ठान किसी पर ठाने ही क्या, जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या, जिसने कभी भक्ति किया ही नहीं, वह भक्त की आह को जाने ही क्या। श्रोताओं, भक्त प्रहलाद बचपन से ही प्रभु के भक्ति रूपी रंग में रंगे थे। देखो, संडमर्क धर्महीन ज्ञान सिखाते थे, प्रहलाद जी सुनते थे लेकिन गुनते नहीं थे। ध्यान देना, कुछ दिन बीता, संडमर्क प्रहलाद जी को लेकर के गए हिरण्यकश्यप के पास। बोले महाराज, हम आपके बालक को कुछ धर्महीन ज्ञान सिखा दिए हैं, आप पूछ लीजिए। तो हिरण्यकश्यप बड़े प्रेम से प्रहलाद जी को गोद में बैठाया। बोला, पुत्र, इतने दिन तक तुम गुरु के यहां रहे,
जो धर्महीन ज्ञान सीखे हो हमको सुनाओ तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी अभी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं सीख पाया हूं, लेकिन जितना मैं सीखा हूं उतना आपको सुना देता हूं। अभी मैंने सिर्फ इतना सीखा है, ध्यान देना। प्रहलाद जी बोले पिताजी, तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना सदा समुद विघ्न धियाम सद्ग्रहा हेत्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतौ जद्धरिमाश्रयेत। हरे नमः। कि तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना। प्रहलाद जी बोले पिताजी, तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिनाम, ये जो संसार है ये अंधकार युक्त कुएं के समान है। एक बार जब मनुष्य इसमें गिर पड़ता है तो अपनी आत्मा का कल्याण करने में असमर्थ हो जाता है। पिताजी मैं उसी को श्रेष्ठ विद्वान समझता हूं, उसी को बुद्धिमान समझता हूं जो संसार में रहते हुए अपना नाता भगवान से जोड़ लेता है। हिरण्याकश्यप सुना, खिलखिला करके हंसने लगा और गुरु पुत्रों से बोला, संडमर्क से, ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे विष्णु के कुछ दूत भेष बदल करके पाठशाला में आए हों और इस बालक की बुद्धि बदल दिए हो। ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? ले जाओ और देख रेख करते हुए इसको धर्महीन ज्ञान सिखाओ। तो संडमर्क प्रहलाद जी को ले गए, देख रेख करते हुए धर्महीन ज्ञान सिखाने लगे। कुछ दिन तक सिखाए और जब हिरण्याकश्यप के पास लेकर के दोबारा गए, हिरण्याकश्यप पुत्र अब तुम गुरु के यहां रह करके जो ज्ञान सीखे हो हमको सुनाओ तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी इस बार मैंने सिर्फ इतना सीखा है। क्या सीखा है? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हरे नमः। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पिताजी भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को मैं श्रवण करना सीखा हूं। श्रवणम कीर्तनम, भगवान के नाम का मैं कीर्तन करना भी सीखा हूं। कीर्तनम, और भगवान विष्णु का मैं स्मरण भी करना सीखा हूं। भगवान विष्णु के मैं चरण कमल की सेवा करना भी सीखा हूं, उनका अर्चन करना सीखा हूं, वंदन करना सीखा हूं और दास बन करके मैं प्रभु की सेवा करना भी सीखा हूं। अब पिताजी इतना ही नहीं, समय आ जाए तो मात्म निवेदनम, अपने आप को मैं भगवान के ऊपर समर्पण कर देना भी सीखा हूं। सख्यमात्म निवेदनम, सखा के भाव से मैं भगवान को भजना भी सीखा हूं। अपने आप को प्रभु के ऊपर समर्पण कर देना भी मैं सीखा हूं। हिरण्याकश्यप सुना, बड़े क्रोध में भर गया और प्रहलाद जी को गोद से उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया और गुरु पुत्रों से संडमर्क से बोला कि क्यों रे नीच ब्राह्मणों, तुम लोगों ने यही धर्महीन ज्ञान सिखाया है? ये क्या नाप शनाप बक रहा है? संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो ऊपर से मित्र का भाव रखते हैं और अंदर से शत्रु का काम करते हैं। तो गुरुपुत्र संडमर्क बोले, महाराज सावधान, रुकिए। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये आपका बालक प्रहलाद जो कुछ भी कह रहा है ना महाराज, ये हमारे सिखाने से अथवा किसी अन्य के सिखाने से ये नहीं कह रहा है, ये तो इसकी जन्मजात बुद्धि है।
हिरण्याकश्यप सुना, क्रोध में भर गया, राक्षसों को आदेश दिया कि ले जाओ इसको पर्वत के शिखर से नीचे फेंक दो। दैत्य लोग ले गए पर्वत के शिखर पर, प्रहलाद जी को वहां से फेंके तो जहां चट्टान पर गिरना था ऐसी भगवत कृपा कि वहां सुंदर फूलों की सैया बिछी थी। प्रहलाद जी भगवान का नाम जप रहे हैं कि श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण। नारायण नारायण। भगवान का नाम लेते हुए प्रहलाद जी महल में पहुंच गए। हिरण्याकश्यप देखा, बोला रे मूर्खों, तो फिर से आ गया। तो इस बार हिरण्याकश्यप क्या किया, प्रहलाद जी को उस कक्ष में, उस कमरे में बंद कर दिया जिसमें बड़े बड़े विषधर सर्प थे। और 3 दिन के बाद कमरे को खोला, लेकिन ऐसी भगवत कृपा हो गई, प्रहलाद जी की शरीर इंद्र के वज्र के समान हो गई। सर्प डसते उनके मुख से रुधिर निकलने लगता, प्रहलाद जी को कुछ होता नहीं। अब 3 दिन के बाद जब कमरे को खोला हिरण्याकश्यप, तो क्या देखता है कि प्रहलाद जी सुंदर भगवान का नाम गाते हुए बैठे हैं। समुद्र में फेंकवा दिया। जल देवता ने कहा, जितने जलचर जीव थे सबको आज्ञा दे दिया कि इस बालक को कोई नुकसान मत पहुंचाना। प्रहलाद जी बोले, पिताजी गिरि से गिराओ चाहे नाग से डसाओ, मोही अग्नि में जलाओ, मोहे भय नहीं काल सो, बिसले पिलाओ गज से भी कुचलाओ, मोही पर प्रीति ना छुड़ाओ, गिरधारी नंदलाल सो, पर प्रीति ना छुड़ाओ, गिरधारी नंदलाल सो। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आप मुझको जितना कष्ट देना चाहते हैं दीजिए, मैं सब सह लूंगा, लेकिन प्रीति ना छुड़ाओ, गिरधारी नंदलाल सो। मेरा मन जो भगवान में लगा है, उस मन को आप इधर उधर भटकाने का प्रयास ना करें। श्रोताओ, संडमर्क बोले, महाराज एक मौका और दीजिए, इस बार प्रहलाद को पाठशाला में ले जाएंगे, धर्महीन ज्ञान सिखा करके लाएंगे। लेकिन प्रहलाद जी पाठशाला में गए, जितने असुर बालक बिगड़े थे उनको भी सुधार दिए, बहुत सुंदर उपदेश दिए प्रहलाद जी। बोले, असुर बालकों, कौमाराचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। नमः। प्रहलाद जी ने कहा कि असुर बालकों, मेरे मित्रों, इस संसार में मनुष्य का शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यह अभागा मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि इस शरीर का अंत कब हो जाएगा। अतः जवानी या बुढ़ापे के भरोसे न रह करके बाल्यावस्था से ही प्रभु को प्राप्त कराने वाले धार्मिक कर्म में इस मनुष्य को लग जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है, जिसमें आधी आयु निद्रावस्था में बीत जाती है और चौथाई भाग की आयु बाल्यावस्था में बीत जाती है। और ये मनुष्य जब तरुण होता है
तो माया रूपी इंद्रियों को सुख पहुंचाने में इसका शेष समय बीत जाता है। इस प्रकार से इस मनुष्य के पास समय नहीं बचता। तो प्रहलाद जी बोले, असुर बालकों, मेरे मित्रों, तुम लोग सभी जीवों के प्रति दया करो, किसी से बैर भाव मत करो। उपदेश देकर प्रहलाद जी भगवान के ध्यान में मग्न होकर के नृत्य करने लगे। प्रहलाद जी नृत्य करने लगे, जितने असुर बालक थे वो भी नृत्य करने लगे कि प्रहलादों से लागी रही राम रटना, 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 राम रटना सिया 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 राम रटना, प्रहलादों से लागी रही 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 राम रटना। अब हिरण्याकश्यप आया, देखा दूर से, तो प्रहलादों से लागी रही राम रटना। हिरण्याकश्यप अपने एक सेवक को भेजा कि जाओ, क्या नृत्य कर रहे, बंद कराओ। सेवक गया, जैसे ही प्रहलाद जी का स्पर्श किया वो भी नृत्य करने लगा। जैसे अभी बिजली का करंट किसी को लगता रहे, अब कोई दूसरा उसको छू दे तो उसको भी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हिरण्याकश्यप एक सेवक को भेजा, जैसे वो प्रहलाद जी का स्पर्श किया वो भी नृत्य करने लगा। दूसरा गया, वो भी नृत्य करने लगा। हिरण्याकश्यप बोला, मैं नहीं जाऊंगा, कहीं मैं गया और मैं भी नृत्य करने लगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हिरण्याकश्यप दूर से ही बोला, ठहर जाओ मूर्खों। प्रहलाद जी रुक गए, बोले दैत्यराज आ गए। पिता नहीं बोले प्रहलाद, हिरण्याकश्यप को देखे बोले दैत्यराज आ गए। हिरण्याकश्यप क्रोध में गया प्रहलाद जी के पास, बोला, मूर्ख, तू कहता है कि मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, और मेरे को क्यों नहीं दिखाई देते। तो प्रहलाद जी बोले कि तब प्रहलाद सभा में बोला, तब प्रहलाद सभा में बोला, भेदभाव मन का सब खोला, पिता हमार प्रभु सब ठाऊं, उनमें है अनंत गुण नाऊ, हम में तुम में सभा सदन में, जल में थल में शैल नदन में, पिता नहीं ऐसो को उठाहर, जह न विराजत श्री नर नाहर। पिताजी, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां मेरे प्रभु ना हो। हिरण्याकश्यप बोला, मूर्ख, तू कहता है कि मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, तो जस्तया मंद भाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वरः, क्वासो जदिस सर्वत्र, कस्मा स्तंभे न दृश्यते नमः। तू कहता है कि मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, मेरे प्रभु हर जगह हैं, तो ये बता, क्या तेरे प्रभु इस खंभ में हैं? प्रहलाद जी ने कहा, अस्ति, अर्थात है। हिरण्याकश्यप बोला, बस आज तेरे को और तेरे भगवान विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। तलवार लेने के लिए महल में चला गया। तो प्रहलाद जी बोले, मैं कह तो दिया मेरे प्रभु इस खंभ में है, पूछ लूं आए हैं कि नहीं आए हैं। तो प्रहलाद जी धीरे से अपने कान को खंभे में लगाए, बोले, प्रभु आप आ गए हो ना। भीतर से आवाज आई, बेटा प्रहलाद, चिंता मत करो, मैं 1 घंटा पहले से आ गया हूं। इस खंभे में मैं नरसिंह स्वामी बनकर के विद्यमान हूं, आने दो, आज उसको छोड़ूंगा नहीं। हिरण्याकश्यप आया और जैसे तलवार उठाकर खंभ में प्रहार करने लगा। तो श्रोताओं, भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्यभासितम, व्याप्तिम च भूते स्वखिले स्वचात्मनः, अदृश्यतात्मद्भुत रूपमुद्वहन्,
स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम हरे नमः। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान खम्भ को फाड़ करके जो अदृश्य हैं, जो कभी किसी को दिखाई नहीं देते, अद्भुत दृश्यता, अद्भुत दृश्य धारण कर लिए, नरसिंह स्वरूप धारण कर लिए और खम्भ को फाड़ करके जब प्रकट हुए तो आकाश में देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। चारों तरफ से आवाज आई, बोलो नृसिंह भगवान की जय हो जय हो जय हो। कि श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोलो नृसिंह भगवान की। हिरण्याकश्यप को उठा करके नृसिंह भगवान पटक दिए। बोले क्यों रे मूर्ख, तूने ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो? तो अच्छे से देख ले, ना ये दिन है न रात है, सायंकाल का समय है। और क्या वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न ऊपर हो न नीचे, देख न तू ऊपर है न नीचे, अपनी जांघों पर लेटाया हूं। और क्या वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु ना भीतर हो न बाहर, तो देख डेहरी पे लेके बैठा हूं। और क्या वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न नर से हो न नारायण से, तो देखना मैं नर हूं न नारायण, नरसिंह रूप धारण किया हूं। और क्या वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो, तो देख तुझको अपने पंजे से मार रहा हूं। ऐसा कह करके निहरिणादनुजेन्द्र विदारणम कृतमहो निज दास कृपालुना, न च शशि न भोगणा, न रजनी न दिवाकर। हरे नमः। ऐसा कह करके 10 दिगंत विजयी हिरण्याकश्यप के वक्षस्थल को नृसिंह भगवान ने विदीर्ण कर दिया। देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। चारों तरफ से आवाज आई, बोलो नृसिंह भगवान की जय हो जय हो जय हो। तो भगत हेतु प्रभु नर्तन धरहि, निज इच्छा लीला बहु करहि, अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। श्रोताओं, भगवान भक्तों के कल्याण के लिए विविध प्रकार से स्वरूप धारण करते हैं। इसलिए भक्तों को भी चाहिए कि वो अनन्य भाव से निरंतर भगवान के चरण कमल में प्रेम करते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जन्मांतरे भवेत पूर्णम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का इकट्ठा किया हुआ पूर्ण भाग्य बन करके उदय होता है, तब इस मनुष्य को भागवत की कथा श्रवण करने का, सुनने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप सभी भगवत भक्तगण बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से यहाँ पर उपस्थित होकर के कथा को श्रवण करेंगे। मध्याह्न में विश्राम रहेगा, पुनः कथा 2:30 बजे यहाँ प्रारंभ होगी। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा से, भाव से आएं, कथा को श्रवण करें, मानव जीवन को सफल बनाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जुगल सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको बिटारो। तारा है सारा
बिठारो। मैंने सुना है तुमने प्रहलाद को तारा, मैंने सुना है हमने प्रहलाद तारा, मैंने सुना है तुमने प्रहलाद को तारा, मैंने सुना है प्रहलाद को तारा, प्रहलाद को तारा, प्रभु भक्त को तारा, प्रहलाद को तारा, अपने भक्त को तारा। नरसिंह रूप धर आना, नाथ हमको बिटारो। नरसिंह रूप धर आना, नाथ हमको बिटारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको बिटारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको बितारो। मैंने सुना है तुमने सुदामा को तारा, मैंने सुना है तुमने सुदामा को तारा, सुदामा को तारा, अपने मित्र को तारा, सुदामा को तारा, अपने मित्र को तारा। चावल का करके नाथ हमको बिटारो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं, उन चरणों पे मैं बलि जाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीश निभाऊं, उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ कमल की भक्ति दीजे, चरण कमल की भक्ति दीजे। सेवक जान शरण में लीजे। सेवक दास शरण में लीजे। चरण कमल तज अनंत न पाऊं, चरण बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भव
बिहारी लाल की जय। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर साहृदय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। जगत जननी श्री राधा महारानी जय हो। जय जय श्री राधे। हरि को नाम हरि को नाम हरि को नाम सदा सुखदाई। हरि को नाम हरि को नाम हरि को नाम सदा सुखदाई। नाम सदा सुखदाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। जाको सिमर अजामिल उधर्यो। जाको सिमर अजामिल उधर्यो। गति कहूँ गति पाई। वाहिगुरु गति कहूँ गति पाई। हरि को नाम हरि को नाम हरि को नाम सदा सुखदाई। हरि को नाम हरि को नाम हरि को नाम सदा सुखदाई। पांचाली को राज सभा में पांचाली को राज सभा में राम